यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति सूती है तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का कहीं बसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर का बंधन साने वाला है। अंत हमें स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा वीर भूल विवेक है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन मांदी डोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कही विधिवत पारख पद दिया निराला। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कह सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवतेन के प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गुण अगुण विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध
उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हाँ। साहिब जिंदगी साहिब जी जी हाँ जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहहित मोहि भयल युगचारी, समझत नाही मोर सुत नारी। बंसई आग लगी बंसई जरिया, भरम भूल नरधंधे परिया। हस्ती के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। लोह लोह जस काटु सयाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार। पुरुषा ही पुरुषा जो रचे, ते बिरले संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहहित मोहि भयल युगचारी, समझत नाहि मोर सुत नारी। समझत नाहि मोर सुत नारी, मुझ जैसे लोगों को उपदेश करते हुए चारों युग बीत गए। भयल युगचारी, परंतु जो लोग मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरा धन कहकर उसमें आसक्त हैं, वे समझते नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहहित मोहि भयल युगचारी। रामायणी है, पुराणिक विचार वालों के अनुकूल, उनको यहां अपने भाविक विचारों का समर्थन मिलता है और अर्थ लगाने में सरलता होती है। कबीर साहब कहते हैं, मुझ जैसे उपदेशक हर समय रहे हैं। मुझे उपदेश करते हुए चारों युग बीत गए, परंतु ऐसा अर्थ करने वालों को समझना चाहिए कि अपनी भावुकता में कबीर साहब को भी अत्यंत भावुक बना देना चाहते हैं। दूसरे ऐसे विद्वान लोग हैं जो कबीर साहब को युग युग में अवतार लेने वाले मानते हैं, परंतु ये उनके श्रद्धा तिरेक है, ये उसका भोलापन है, उनकी धारणा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहहित मोहि भयल युगचारी। मोहि शब्द उत्तम पुरुष कर्ता के रूप में कबीर साहब के लिए होते हुए भी उनका अर्थ केवल उन्हीं में सीमित नहीं है। यहां पर युगों युगों से होते आए
इसका कहने का मतलब है कि सभी गुरुजन उपदेश करते हुए आए हैं। सभी गुरुजनों के लिए यह अर्थ उपयुक्त होता है। सामान्य विषय पर उपदेश देते हुए सब समय गुरु संत लोग उपदेश देते आए हैं, बताते आए हैं कि संसार का मोह जीव के लिए बंधन है। इसीलिए इसे तोड़ो। सभी गुरुजनों के लिए यहां पर आदर का भाव झलकता है। इस प्रकार इस चौपाई का अर्थ हुआ कि मुझ जैसे लोग चारों युगों में उपदेश करते आए हैं, परंतु पत्नी बच्चों में मेरा मेरा भाव रखने वाले लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहित मोहि भयल युग चारी। मुझ जैसे लोग हर समय यही उपदेश करते आए हैं कि माया मोह बंधन ही बनाती है। इसलिए माया मोह के चक्कर से हटाने की बात सदगुरु कबीर करते हैं। लेकिन समझत ना ही मोर सुत नारी। जो लोग मेरा मेरा कहने में लगे हुए हैं, संसार के वस्तुओं को अपना मानने में लगे हुए हैं, वे लोग समझ नहीं सकते मेरी बातों को तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो समझदार हो। समझ यदि जीवन में आ जाए तो बंधन से छूट सकता है। और यही बात संसार के महापुरुष समझाते आए हैं, और आज वर्तमान में भी जो लोग हैं वो भी यही समझा रहे हैं। अब समझ में ना आए तो करूं मैं क्या करूं। तो कहित मोहि भयल युग चारी, समझत ना ही मोर सुत नारी। यहां पर ये जो ओछी बुद्धि के जो विद्वान लोग हैं, ये लोग ये अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने ढंग से अर्थ लगाना चाहते हैं। और लगाना ही क्या चाहते हैं, लगा भी दिए हैं। जो आज पढ़ाई के क्षेत्र में कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करने के लिए पुस्तकों में उनके पत्नी बच्चे वाला बना डाले। सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को साधनामय जीवन बिताया, और इस बात का प्रमाण विद्वान नहीं, इस बात का प्रमाण पुस्तक की लिखी बातें नहीं हो सकती। कबीर साहब के लिए कीचड़ उछालने का काम
पहले भी किया गया और वह षड्यंत्र आज भी चल रहा है। कबीर साहब गृहस्थ नहीं, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी थे। उनका साक्ष्य पुस्तक नहीं, उसका साक्ष्य जीवंत। यदि आपको जानना है, जो लिखने वाले हैं उनको जाकर के अध्ययन करना चाहिए इस विषय पर कि कबीर साहब जन्मे कहां थे। काशी लहरतारा। उनका घर कहां था। कबीर चौरा। वहीं पर रह करके उन्होंने साधना किया और प्रचार प्रसार का काम किए। वहां यदि आप जाएंगे, स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि कबीर गृहस्थ थे कि कबीर विरक्त थे। कबीर का मूल आश्रम कबीर चौरा माना जाता है, जहां पर आज वर्तमान में 26 या 27वीं पीढ़ी हो चुकी है। लेकिन कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी थे। वहां साक्ष्य मिलता है। कबीर पंथ की जितनी भी शाखाएं हैं, मूल से लेकर, गृहस्थ नहीं मानते। यदि होता तो छुपता नहीं। बड़े बड़े विद्वान संत हुए जो लोग गृहस्थी जीवन से आए, उनके जीवन चरित्र में लिखा जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर पर आज तक किसी शाखा ने कलम नहीं चलाया, चाहे वो गृहस्थ हो, मूल आश्रम कबीर चौरा हो, चाहे बुढ़ानपुर हो, चाहे दामाखेड़ा हो, गृहस्थी गद्दी, किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन ये विद्वान जो कबीर को जानते ही नहीं, कबीर को धूमिल करने के लिए उनके विचारों को लेकिन कबीर वो आग है जिसको धूमिल नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता। आग बुझी मत जान दबी है राख में, कितनों आप दबाइए वह दब नहीं पाएगा। कबीर वो आग है। क्योंकि गृहस्थ सत्य इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कबीर ही एक ऐसे सख्त हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का खंडन किया, पाखंड, धूर्ताईपन, चमत्कार, जितने भी कुरीतियां हैं
उन सब पर उन्होंने जो है कटाक्ष किया। कबीर ही एक ऐसे संत हुए हैं जो अजूबा है, उनका बेजोड़ दुनिया में मिलता नहीं है, जिन्होंने खरी खरी बातें कही, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन, त्यागमय जीवन, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लिए कर रोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हो बैठी, तीरथ हूं मैं पानी, योगी के योगिनी हो बैठी, राजा के घर रानी। वो जो है किसी को छोड़ते नहीं हैं और ललकार करके वही व्यक्ति बोल सकता है, वही संत बोल सकते हैं। तो कबीर साहब गृहस्थ नहीं, विरक्त। तो यहां पर जो है समझत ना ही मोर सुत नारी, यहां पर संसार के लोगों के लिए है। संसार के जो लोग हैं, उलझे हुए लोग, वो मेरी बातों को समझते नहीं है, गुरु के उपदेश को समझते नहीं है। सब समय उपदेशक गुरु लोग आए, दुनिया को जगाते रहे, लेकिन पत्नी में, बच्चे में, जमीन में, जायदाद के लिए उसी में उलझते रहे। माया के बंधन से सदगुरु कबीर साहब तो छुड़ाना चाहते थे। मोह तो बंधन है, उसी को काटने के लिए बात करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग अपना सिक्का चलाना चाहते थे, अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, कबीर को धूमिल करके। लेकिन कभी भी उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते, कितनों भी कुछ भी कर लो, क्योंकि सदगुरु कबीर दो मुही बात नहीं करते। जो बोलते हैं वो करते हैं। कबीर की बातें लोगों को चुभती है। कबीर के विचार उनके हृदय में घुसता नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्दों का यदि प्रचार होगा तो अन्यवाद उड़ जाता है। इसलिए कबीर की बात ठोस है, कबीर की बात गणित की तरह है। तो सदगुरु कहते हैं, कहित मोह भयल युग चारी। इस अर्धाली में सदगुरु कबीर प्रकाश डालते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसका अर्थ का व्यर्थ लगाता है। कहते हैं कि मेरे बच्चे तथा पत्नी समझ नहीं रहे हैं। क्या सदगुरु कबीर पत्नी बच्चे वाले थे? ये विद्वानों की मूर्खता।
मुझ जैसे लोग सदैव से संसार की असारता को समझाते आ रहे हैं, लेकिन संसार के लोग समझ नहीं रहे हैं। सदगुरु कबीर अखंड बाल ब्रह्मचारी विरक्त महात्मा थे। तो लगता यही है लोगों को, सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, बंसई आग लगी बंसई जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। बंसई आग लगी बंसई जरिया, बांस की रगड़ से बांस जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आग लग जाती है। उसी प्रकार से लोगों द्वारा राग द्वेष, लोग अपने ही राग द्वेष में, राग द्वेष करने वाले व्यक्ति आपस में जलते रहते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। मनुष्य के अपने मानी हुई जो मान्यता, मोह माया, प्राणी पदार्थों के राग द्वेष, उन्हीं की आग में तो रात दिन जल रहा है। चारों ओर फैले हुए प्राणियों पदार्थों का दुरुपयोग, वही हमारे लिए बंधन है। और यह बात जो अविवेकी लोग हैं, जानते नहीं, उसमें फंसे रहते हैं। जब अनुकूल होता है उसमें मोह करता है, प्रतिकूल हो जाता है द्वेष कर लेता है। ये राग द्वेष ही तो हमारे लिए बंधन है, यही तो झंझट है। और इसी जंजाल में आदमी जो है पड़ा रहता है, और यही एक दिन हमारे लिए गले की फांसी बन जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंसई लगी बंसई आग लगी बंसई जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। भरम भूल में आदमी पड़ा रहता है कि सुख मिलेगा। राग द्वेष करके आदमी को कहीं सुख मिलता है? ये रात दिन आदमी जलता रहता है, दुखों में पड़ा रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये जो भरम भूल, ये दो शब्द जो प्रयोग किया जाता है, भ्रम का अर्थ है कुछ का कुछ प्रतीत होना। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी, धूप की लहरियों में पानी। इसी प्रकार से आदमी को भ्रम होता है विषयों में सुख का। अनुकूल मानते हैं, अनुकूल मिलता है तो सुख भ्रम होता है,
प्रतिकूल होने पर वैर। प्रतिकूल हो जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है, आनंद रह नहीं जाता है। यह शरीर मेरा है, ये प्राणी पदार्थ मेरा है, आदमी को यही भ्रम है। अलग से कहीं परमानंद है, परमात्मा है। क्योंकि ये सब कुछ साथ नहीं रह जाने वाला है। मेरी आत्मा से अलग, कहीं अलग से मान करके हम भूले हुए हैं। जहां कुछ नहीं, जहां नहीं तहां सब कुछ जानिया। तो भूल, स्वरूप को ना समझ पाना, यही तो भूल है। और आज इसी का व्यापार चल रहा है। भरम भूल न धंधे परिया, कर्म बंधनों का व्यापार चल रहा है। भ्रम और भूल ये विषया शक्ति का परिणाम है। अज्ञान, जीव भटक रहा है, अपने भीतर की अज्ञान अग्नि से आदमी उसी में जल रहा है। सदगुरु जो है हस्ती, मृगा, लोह, स्त्री उदाहरण देकर यह समझाना चाहते हैं, तुम्हारे बंधन, हमारा जो बंधन है यह बंधन हमारे मन से या परिवारजनों के द्वारा ही बनाए गए हैं। सदगुरु कहते हैं हस्ती फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। एक होता है फंसने वाला, एक होता है फंसाने वाले। तो जो है सब एक दूसरे को बंधन में फांसते रहते हैं, एक दूसरे के लिए जाल बुनते रहते हैं, अपना बंधन में पड़े रहते हैं, दूसरे को बांधते हैं। बाहर होना भी साथ चाहता है, उसको समझा बुझा दिया जाता है, बेटा आदमी जो है उसी का पाठ पढ़ाते हैं, विषयों में ही ढकेलते रहते हैं। जब बारंबार वही बातें बताई जाती है तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है, वही सत्य लगने लगता है। यदि आदमी सावधान रहे तो हमें कोई बंधन में बांध नहीं सकता। तो मुख्य बंधन है अहंता, ममता। लोहे का जंग लोहे को खा जाता है, उसी प्रकार से हमारे बनाए हुए, हमारे द्वारा बनाए हुए जो मोह है, जो आसक्ति है, यही जो है हमें खा जाता है। तो हमारे बनाए हुए जाल ही हमारे लिए बंधन का काम करता है।
ऐतिहासिक ढंग से भी समझ सकते हैं। अपने ही भाई, अपने ही भाई द्वारा भेद, रावण के लिए विनाश विनाशकारी सिद्ध हुआ। विभीषण के लिए उनका ही भाई, उनके लिए विश्व, उनके लिए जो है उनके ही भाई उनके शत्रु के रूप में प्रस्तुत हुआ और पूरा परिवार विनाश के गर्त में चला गया। विदेशियों से मिलकर जयचंद देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण मिलता है। सदगुरु कहते हैं ये मेघ तृष्णा दूसरों को दुखी देकर, दुख देकर हम स्वयं सुखी नहीं हो सकते। पुरुषा ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। पुरुष किसके कहते हैं? शरीर रूपी पूर में जो शयन करता है वही पुरुष। केवल अपने शुद्ध चेतन में लीन वह संसार में बिरला व्यक्ति होता है। विषय शक्ति मिट जाने पर शुद्ध चेतन रह जाता है। आत्मरति, आत्म प्रेम, यही जीवन की सर्वोच्च दशा है। देहाशक्ति के मिट जाने पर केवल शुद्ध चेतन, पारक स्वरूप चेतन ही शेष रह जाता है। तो नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनचे नार। पुरुषा ही पुरुषा जो रचते बिल्ले संसार। पुरुष आत्मा है, जिन्होंने इस शरीर में निवास करने वाले चेतन जीव को जान लिया और उसी की अनुभूति में लग जाता है, वह व्यक्ति बिरला होता है। वही संसार से पार जा सकता है। तो कहित मोहि भयल युगचारी, यह बात संसार के उपदेशक लोग कहते आए हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूं। लेकिन संसार के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। बंसई आग लग बंसई जरिया, भरम भूल न धंधे परिया। वह भ्रम में ही पड़े हुए हैं, उसी का धंधा चला रहे हैं। स्वयं उलझे हैं और दूसरों को उलझाते हैं। स्वयं राग देश में पड़े हुए हैं, स्वयं जलते हैं और उनको जलाते हैं। हस्ती फंदे हंसती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। एक दूसरे की आसक्ति वही तो दुखों का कारण है। जीव उसी में उलझा हुआ है।
लोहा लोहा को खा जाता है, उसी प्रकार के हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारा दुख ही हमको डुबा ले जाता है। तो नारी रचनते पुरुषा, नारी रचनते पुरुषा, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के बच्चे पैदा करते हैं। पुरुष रचनते नार, लेकिन पुरुष ही पुरुषा जो रचते विरले संसार। जो गुरु है, गुरु उपदेशक हैं, वो इस पुरुष को बताता है, आत्म तत्व को बताता है, पुरुष के निर्माण में लग जाता है, आत्मा को परमात्मा बनाने में। लखा देता है ज्ञान को, उस पुरुष को बता देता है, पुरुषा ही पुरुषा जो रचे, आत्मा के बारे में ज्ञान, आत्मबोध, जो आत्म स्थिति कराने वाले उस पुरुष को दर्शाते हैं, आत्म अनुभूति की ओर ले जाते हैं। ते बिरले संसार। ऐसे लोग सब समय होते आए हैं, लेकिन जो मायावी जीव है, जो विषयों में रमते आए हैं, वह इस बात को समझ नहीं सकता। जो समझदार होगा, जो जड़ चेतन का भेद जानने वाला, वही जो है बिरला बिरला पुरुष होगा, वही संसार सागर से पार जाया जा सकता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।